बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से पहले जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन को स्टूडेंट हम डिफ़ाइन करते हैं। नाम से जाहिर है एक ऐसा फंक्शन जो कि इंक्रीज कर रहा हो। इसको हम दो मेथड से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। If f of x is differentiable on open interval a comma b, then the function f of x is strictly increasing on open interval a b if f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2। जब x1 की वैल्यू x2 से कम हो तो f of x1 की वैल्यू f of x2 से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x1 है और x1 क्लियरली x2 से छोटा है और f of x1 जो है उसकी वैल्यू जी आपके सामने है और ये f of x2 से कम है। तो इस तरह के फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में डेरिवेटिव, इंटरवल के तमाम पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद होती है? अब चूंकि डेरिवेटिव जो है वो किसी भी पॉइंट्स के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोई भी एक पॉइंट ले लें तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट्स के ऊपर ये वर्टिकल अपवर्ड होगी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड आपको नज़र आ रही है, ऐसे डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो जब भी टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी मीन्स के ये फॉल राइज वर्टिकली अपवर्ड ये राइज हो रहा है, इसके अगेंस्ट अगर ये ऐसे हो तो उस वक्त डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। अगर ये डेरिवेटिव अगर टेंजेंट की डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल हो तो उस वक्त डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ से इधर आप जितनी भी टेंजेंट्स आप इस तरह ड्रॉ कर लें तो इधर नेगेटिव होंगी और यहाँ से ऊपर जो है ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो है ये क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, ये फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के ऊपर 0, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड जो है ये डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा जब टेंजेंट की ये डायरेक्शन होगी। और अगर इस तरह की डायरेक्शन होगी जैसे यहाँ पे है तो उस वक्त टेंजेंट जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स या डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो पॉजिटिव होगा। उस वक्त फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखें तो टेंजेंट की इस तरह की डायरेक्शन आएगी। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू मीन कि सिंपली आप ऐसे याद रखें कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। अगर पूरे के पूरे इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है डेरिवेटिव की वैल्यू तो उस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 व्हेनेवर x1 इज लेस देन x2। इसको आप दो मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो टेक्निक ऐसी है कि अगर आप x1 की वैल्यू लेस देन x2 हो तो इस केस में f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये f ऑफ x1 की वैल्यू है, ये f ऑफ x2 की वैल्यू है। तो इस केस में f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वैल्यूज़ आपकी कम होती जा रही हैं। इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर f प्राइम ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 हो फॉर x बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी तो हम ये कहेंगे कि उस ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर लेस देन 0 से मुराद ये है कि हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, टेंजेंट फॉल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये फंक्शन है। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन देखें तो ये फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से क्या मुराद? मैक्सिमम और मिनिमम नाम से जाहिर है कि वो वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और
सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फंक्शन की किसी इंटरवल में वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट एस एंड सी बी अ नंबर इन एस, f of c be the maximum value of f on s if f of x is less than or equal to f of c for every x in s। अगर s कोई आपके पास सेट है सो उस सेट में c जो वैल्यू है f of c वैल्यू वो मैक्सिमम उस वक्त होगी जब f of x की तमाम वैल्यूज f of c से कम होंगी। इसी तरीके से ग्रेटर देन c अगर होगी तो f of c जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। f of c is the minimum value of f on s if f of x greater than or equal to f of c for every x in s। so अगर c पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यूज से अगर लेस है तो हम ये कहेंगे कि f of c उस वक्त मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो कि सारी की सारी डोमेन के लिए मैक्सिमम हो, और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू या आप इसको ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम, इससे पहले जो हमने डिस्कस की वैल्यूज़ उनको आप ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं या सिंपली मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं। अब ये रिलेटिव मैक्सिमम जो है ये ख़ास इंटरवल में अगर कोई वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो वो रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमम एट अ नंबर सी इफ f of c is greater than or equal to f of x for all x in open interval containing c। so अब एक ख़ास इंटरवल की बात हो रही है। अब किसी ख़ास इंटरवल में f of c की वैल्यू f of x की तमाम वैल्यू से बड़ी होगी तो उस वक्त f of c या जो c पॉइंट है f of c आपका रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि अब हम एक ख़ास इंटरवल की बात कर रहे हैं। जैसे a और b कोई भी इंटरवल है और c जो है वो इसमें एक पॉइंट है। सो c पॉइंट के ऊपर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करी कि f of c ग्रेटर देन आर इक्वल टू f of x है फॉर ऑल x इन a भी, तो हम ये कहेंगे कि अब इस इंटरवल के लिए जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है तो ये रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से रिलेटिव मिनिमम से क्या मुराद होगी कि अगर किसी खास इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी हो तो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अ फंक्शन f of x is said to have a relative maximum at a number c if f of c is less than or equal to f of x for all x in open interval containing c। so यहाँ पे ऐसे कि f of x की वैल्यू उस इंटरवल में f of c की वैल्यू से क्या होगी ग्रेटर होगी, और तमाम पॉइंट्स के लिए f of c से वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर होगी, तो f of c जो है वो आपकी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। उसमें आपके सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस पूरी डोमेन की बात करें से ए बी सी डी और ये इसको ई पॉइंट ले लें, अगर आप इसकी पूरी डोमेन की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डी पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं या आप इसको ग्लोबल मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम, क्योंकि इस फंक्शन की सारी डोमेन के लिए वैल्यू सबसे बड़ी है। इसी तरीके से अगर मिनिमम वैल्यू हम देखें तो ये जो पॉइंट सी है, सी के ऊपर सबसे कम वैल्यू है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। और ग्लोबल मिनिमम भी आप इसको कह सकते हैं, ग्लोबल मिनिमम। अब स्टूडेंट यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम से क्या मुराद होगी। तो अगर यहाँ पे इस ग्राफ को मैं इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा हूँ, ये पॉइंट से P है। अगर हम A से P इंटरवल की बात करें, अगर हम A to P इस इंटरवल की बात करें, अब पूरी डोमेन की बात नहीं कर रहे। अब इस डोमेन में ये जो हमारे पास ये जो हमने इसकी डोमेन जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ली है। सो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। सो इस इंटरवल में जो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है होगी स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं कि A से P इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू B है। अब D इसमें नहीं आ रही इस इंटरवल में। सो इसमें जो रिलेटिव मैक्सिमम है ये असल में f ऑफ B की वैल्यू होगी। और रिलेटिव मिनिमम अगर हम देखें तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ये है
रिलेटिव मिनिमम वैल्यू जो है ये सी पॉइंट के ऊपर है, तो ये एफ ऑफ सी होगी। सो रिलेटिव का वर्ड जब भी आएगा तो हम एक जो है डोमेन के एक सबसेट की बात कर रहे होंगे, मीन्स कि उसकी जो डोमेन है उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे या उसको हम कम करेंगे। एक पार्टिकुलर इंटरवल में हम जब बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, तो वो वैल्यूज़ हमारी रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाएंगी। सो स्टूडेंट, इसके लिए हम डिफरेंट नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से क्या मुराद होती है? एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम से मुराद ही है, नाम से ज़ाहिर है। सो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहा जाता है। और अगर हम रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ या इनको एक्सट्रीमा, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जो हैं वो नेम्स जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो इसके लिए नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं, और डिफरेंट जो है वो इनके लिए जो है वो नाम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एक्सट्रीमा, एक्सट्रीम वैल्यूज़, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्सट्रीमा से मुराद होती है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अगर हम रिलेटिव एक्सट्रीमा से की बात करें, रिलेटिव एक्सट्रीमा या रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो इससे मुराद होगी रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। सो रिलेटिव मिनिमम, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की जब भी हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो वो हम पूरी की पूरी डोमेन के लिए बात करेंगे। और रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ की जब हम बात करेंगे तो हम एक किसी कंट्रोल डोमेन या आप इसको ये कह सकते हैं कि ख़ास इंटरवल में हम इन वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त हम उनको रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? इफ अ फंक्शन f is continuous on closed interval AB, then f takes a minimum value and a maximum value at least once in AB। अब इससे मुराद ये है कि अगर किसी क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अगर किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो है उसकी एक मैक्सिमम, एटलीस्ट वन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो ज़रूर उसकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहलाता है। अब नेक्स्ट एक और थ्योरम ये है स्टूडेंट, इफ अ फंक्शन f हैज़ अ लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमम क्या होती है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव एक्सट्रीमम या लोकल एक्सट्रीमम, इसके लिए दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, relative extremum या local extremum at a number c, then either f prime of c is equal to 0 or f prime of c does not exist। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस सारे जो थ्योरम है इससे मुराद क्या है? सो इस थ्योरम से स्टूडेंट मुराद ये है कि जो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का या तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो या उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। सो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम जिन नंबर्स के ऊपर फाइंड करते हैं उन नंबर्स को क्रिटिकल नंबर कहा जाता है। A number c in the domain of f is called critical number of f if either f prime of c equal to 0 or f prime of c does not exist। अब ये जो ऊपर हमने ये कहा कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं ये उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर या तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। अब वो पॉइंट्स जिनके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो तो उन पॉइंट्स को क्रिटिकल नंबर कहा जाता है। सो क्रिटिकल नंबर्स आर दोज नंबर फॉर विच f prime of c equal to 0 or f prime of c does not exist। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to 2। यूज द ग्राफ टू एस्टेब्लिश टू एस्टिमेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम
द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एफ। सो अब स्टूडेंट हमने ये हमारे सामने एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमने स्टूडेंट ये बताना है कि ये जो पूरा हमारे पास एक फंक्शन को एक रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, तो इस ग्राफ में इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे है। अब स्टूडेंट क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ये ग्राफ मौजूद है। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ में अगर हम इसकी सारी की डोमेन की बात करें तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, सो मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन से पॉइंट के ऊपर है, 1 2 3 4। सो x इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो वैल्यू है क्या, 0 वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब स्टूडेंट अगर हम इसका ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट के ऊपर है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है x इक्वल टू 2 के ऊपर, ये इसकी वैल्यू 4 वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है ये सारे ग्राफ के लिए, x इक्वल टू 2 के ऊपर 4 वैल्यू। और इस तरीके से ग्लोबल मिनिमम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 पॉइंट है इसके ऊपर वैल्यू सबसे कम आ रही है। सो x इक्वल टू 4 के ऊपर जो 0 वैल्यू है ये ग्लोबल मिनिमम है। सो फर्स्ट जो है आप इसको देख सकते हैं कि मैक्सिमम है या ग्लोबल मैक्सिमम, इसको आप ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं इनका आप मैक्सिमम या मिनिमम भी कह सकते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ 4 एट x इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर जो 4 वैल्यू है, 2 के ऊपर जो 4 वैल्यू, ये सारे के सारे फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। फिर जो 0 वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 0 वैल्यू 0.4 के ऊपर ये सबसे कम वैल्यू है, ये ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं, आप इसको मिनिमम भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन के ग्राफ के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि आप इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अच्छा याद रखें एब्सोल्यूट हो, ग्लोबल हो या जस्ट मैक्सिमम मिनिमम हो, उससे मुराद एक ही है। अब उसके बाद है ये लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा से मुराद ये है कि अब हमने ख़ास इंटरवल की बात करनी है। अब से 1 to 4 इस इंटरवल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें जो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है वो x इक्वल टू 2 के ऊपर है, वही x इक्वल टू 2 के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हम इस इंटरवल 1 to 4 की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से 6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 8, अगर तो हम स्टूडेंट इस इंटरवल की बात करें, मीन के 4 से ऑनवर्ड देखें, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है ये सबसे ग्रेटर वैल्यूज हैं। सो पूरी देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से 8 तक जो ये वैल्यूज हैं ये आपकी इस पूरे इंटरवल में आपकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक ही वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये आपकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहलाएगी, या सॉरी इसको आप रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। x इक्वल टू 2 के ऊपर है और 6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 8 के ऊपर है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोकल मिनिमम की बात करें तो लोकल मिनिमम जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएगा। 8 तो x इक्वल टू 4 के ऊपर है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की अगर आप फंक्शन की बात करें तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे अगेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में ये इंटरवल भी आ जाएगा, ओपन इंटरवल 6 to 8। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट यहाँ पे अगर हम लोकल मैक्सिमम की बात करें तो जो 10 पॉइंट है इसके ऊपर भी सबसे कम वैल्यू है। सो लोकल मैक्सिमम इसके जो है ये x इक्वल टू 4 इस ओपन इंटरवल में, और फिर x इक्वल टू 10 के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to 4 है, यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द एक्सट्रीमा ऑफ f ऑन द इंटरवल। अब ग्राफ्स को यूज करते हुए आपने बतानी है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं इस इंटरवल में, a b c और d इंटरवल में इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है। सो जस्ट आपने पहले देखें आप -3 to 3 इंटरवल। अब याद रखिए इसमें 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। -3 कौन सा पॉइंट है, 1 2 3। सो -3 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप
एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये तकरीबन 6 पॉइंट के ऊपर, -6 पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पे इसको मीट करेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है ये f ऑफ -3 के ऊपर -6 वैल्यू है। अब इस इंटरवल की हमने बात करनी है, -3 to 3, और -3 से यहाँ से लेकर 3, 1 2 3 यहाँ तक की अब हमने बात करनी। सो इस सारे इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं कि क्योंकि लास्ट पॉइंट ये 3 है, यहाँ से आगे जो फंक्शन का ग्राफ है यहाँ से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन 3.2 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 3 पॉइंट का तो हम नहीं बता सकते कि 3 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। अब 3 से छोटा पॉइंट नहीं बताया जा सकता। आप ये कहेंगे 2.9 छोटा है तो 2.99 इससे छोटा है। अगर 2.99 आप कहें तो 2.999 इससे भी छोटा है। तो 3 से जो है वो छोटा नंबर जो है, जो 3 से छोटा नंबर जो है वो आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू यहाँ पे नन आएगी, वो नहीं बताई जा सकती। अब -3 टू √3 सेकेंड इस इंटरवल की बात करते हैं। अब -3 अगेन ये है, और √3 ये 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये आपके सामने है। सो -3 टू √3 इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी, अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3 भी इंक्लूड नहीं है, √3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। सो -3 तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। सो -3 पॉइंट जो है यहाँ से √3 जो है ये सेकंड नंबर है, सॉरी सेकंड नंबर जो है वो √3 है। सो √3 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग, ये कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई नंबर ये आएगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल की हमने बात करनी। सो इस इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू है वो नहीं बताई जा सकती कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 टू √3। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बताई जा सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों बताई जा सकती है कि मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है। सो -1 के ऊपर तो 2/3 वैल्यू जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम इसकी नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ से फंक्शन और भी नीचे आ रहा है। और लास्ट पॉइंट जो है वो क्योंकि √3 तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो √3 से 3 जो कम नंबर है वो नहीं बताया जा सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है -√3 to 1, -√3 to 1, -√3 अगेन ये है, और 1 हमारे पास ये पॉइंट है। अब इसमें अगेन 1 पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू इसमें अगेन नहीं बताई जा सकती क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से चूँकि 1 पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, सो यहाँ पे अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो आप नहीं बता सकते, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बताई जा सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट के ऊपर आएगी, f of -1 = 2/3, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है 0 to 3, ये क्लोज इंटरवल है। अब क्लोज इंटरवल 0 to 3, अब देखिए 0 तो ये पॉइंट है हमारे पास, 0 to 3 मीन्स कि यहाँ से लेकर, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 0 to 3, 1 2 3, यहाँ पे हमने बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से इस सारे इंटरवल में मिनिमम वैल्यू तो बताई जा सकती है, इस पॉइंट के ऊपर होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है क्योंकि 3 पॉइंट अब इसमें इंक्लूड है, तो 3 पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो बताई जा सकती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -2/3 है, और मैक्सिमम वैल्यू 3 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो अब एग्जैक्टली 3 पॉइंट में चूँकि इंक्लूड है, तो 3 से यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो तकरीबन ये 6 पॉइंट के ऊपर जाके इसको ये मीट करेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 6 के इक्वल है। तो ये ग्राफिकल मेथड है एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए।